दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। और इसी बीच काफ़ी बच्चों का सवाल है कि एडमिशन या काउंसलिंग के लिए हमें कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर के साथ में जाना है, यानी कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है। और इसके साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट नहीं है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन लोगों को एडमिशन के समय क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, इससे भी रिलेटेड उनके मन में काफ़ी सारे डाउट हैं। तो इन सभी डाउट को क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आप सबको अपने एक वीडियो में बताया था कि एडमिशन के समय आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट था ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट। दूसरा था आपका एडमिट कार्ड, फ़ीस जमा करने का प्रमाण, यानी कि जो आपने फ़ीस पेमेंट किया है उसकी जो आपने स्लिप डाउनलोड की है वही होता है यहाँ पर फ़ीस जमा करने का प्रमाण, तो वो आपको साथ में लेकर के जाना है। इंटरमीडिएट अंक पत्र और सर्टिफिकेट, यानी कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि जितने लोगों ने अभी इस साल जो इंटरमीडिएट है वो पास किया है उनके पास अभी इंटरमीडिएट का मार्कशीट नहीं है, यानी कि ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो अभी कॉलेज के द्वारा उनको नहीं मिला हुआ है। तो वो आखिर क्या लेकर के जाएंगे? तो देखिए, जो आपने ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक किया है उसी का आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसी को साथ में आपको काउंसलिंग के समय ले करके जाना है। और बात रही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की, तो आपको यहाँ पर 10 से लेकर के 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा करने के लिए। तो यदि आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग फ़ीस पेमेंट कीजिए और काउंसलिंग के लिए जाइए और वहाँ पे बता दीजिए कि अभी आपको कॉलेज से ये सारी जो डॉक्यूमेंट हैं वो अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो वहाँ पर आपको कम से कम 10 से या 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा, जिस बीच आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा करके दोबारा से आप यूनिवर्सिटी कैंपस में सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी का जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही साथ आपको आधार कार्ड ले जाना है। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि आय प्रमाण पत्र, यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाना होगा। इसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC, SC या फिर ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि यदि आप फिजिकल डिसेबिलिटी वाला जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है उसे साथ में लेकर के जाना होगा। इसके साथ ही साथ जो लोग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपना GNM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर मार्कशीट साथ में लेकर के जाना होगा। और देखिए, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लीजिएगा। कम से कम 3 या 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट के बाद 1, 2 या 3 साल का गैप है, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने 1-2 साल पढ़ाई नहीं की है, तो उसके लिए आप लोग गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको एडमिशन या काउंसलिंग के समय ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ यदि आपको लगे कि कोई और डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकता है तो आप लोग उसे भी साथ में ज़रूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके मन में जो भी डाउट था कि काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है वो अब सब क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, यदि आप मुझसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करने के बाद पर्सनली मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।